Brought to you by Techno Camon 30 series. देश के अंदर सोना मुंबई के मिंट रोड स्थित आरबीआई भवन और नागपुर में स्थित तिजोरियों में रखा जाता है। वर्ल्ड बैंक काउंसिल की रिपोर्ट के मुताबिक वैश्विक केंद्रीय बैंकों के पास अब तक खनन किए गए सभी सोने का लगभग 27% हिस्सा है और साल 2023 के अंत तक भंडार करीब 36,699 मीट्रिक टन से अधिक रहा होगा। ये तो हुई कि आरबीआई सोना कहां रखता है इसकी बात, लेकिन इस पर बात ही क्यों हो रही है? क्योंकि अब आरबीआई ने ब्रिटेन से 100 टन से ज्यादा सोना देश में वापस मंगवाया है और इसे अपने भंडार में ट्रांसफर किया है। आपको इस वीडियो में इसके बारे में पूरे विस्तार से बताते हैं। बिजनेस टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले महीनों में फिर से इतनी मात्रा में सोने को देश में लाया जा सकता है। साल 1991 में गिरवी रखे इस सोने को पहली बार आरबीआई के स्टॉक में शामिल किया गया था। आरबीआई ने आधे से अधिक गोल्ड भंडार विदेश में बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट के पास सुरक्षित रूप से रख दिए थे। इसका लगभग 1/3 हिस्सा घरेलू स्तर पर रखा गया है। ब्रिटेन से भारत सोना लाने से भारतीय रिजर्व बैंक को भंडारण लगता है और इसके भंडारण लागत में बचाने में भी मदद मिलेगी, जिसका भुगतान बैंक ऑफ इंडिया को किया जाता है। 1991 में सोना रखा गया था गिरवी, लेकिन गिरवी क्यों रखा गया था? आरबीआई द्वारा जारी सालाना आंकड़ों के अनुसार से 31 मार्च 2024 तक केंद्र सरकार के पास अपने विदेशी मुद्रा भंडार के हिस्से के रूप में 822.10 टन सोना था, जो कि पिछले साल इसी अवधि में के दौरान 794.63 टन से अधिक हो गया। साल 1991 में चंद्रशेखर सरकार ने भुगतान संतुलन संकट से निपटने के लिए गोल्ड को गिरवी रख दिया था। 4 से 18 जुलाई 1991 के बीच में आरबीआई ने $400 मिलियन जुटाने के लिए बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ जापान के पास 46.91 टन सोना गिरवी रखा था। अब भारत ने कब यह सोना गिरवी रखा था? 1991 में। देश के पास 1991 में इंपोर्ट करने के लिए विदेशी करेंसी नहीं बची थी। तब भारत ने अपना 67 टन सोना गिरवी रखकर $2.2 अरब का कर्ज लिया था। पूर्व गवर्नर के सी रंगराजन ने अपनी बुक में यह भी बताया कि सरकार ने सोना गिरवी रखने का फैसला लिया था। मुंबई एयरपोर्ट पर एक चार्टर प्लेन खड़ा था। इस प्लेन में यह सोना रखवाया गया। सोने को लेकर प्लेन इंग्लैंड गया, तब भारत को कर्ज मिला। इसके बाद भारत ने गिरवी रखे सोने को अब छुड़वाया और धीरे धीरे इसमें से देश का विदेशी मुद्रा भंडार भी इसी से बढ़ता गया। करीब 15 साल पहले भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF से 200 टन सोना खरीदा था। 2009 में मनमोहन सिंह के कार्यकाल यूपीए सरकार के दौरान, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे उस वक्त यूपीए सरकार के दौरान, और यूपीए सरकार के कार्यकाल के दौरान भारत ने अपनी संपत्ति में विविधता लाने के लिए $6.7 बिलियन के मूल्य का 200 टन सोना खरीदा। यही नहीं, पिछले कुछ सालों में रिजर्व बैंक द्वारा खरीदे गए सोने के स्टॉक में लगातार बढ़ोतरी भी हुई। अब सवाल यह भी उठता है कि क्यों आरबीआई सोना खरीदता है? केंद्रीय बैंक द्वारा स्टॉक में सोना रखने का उद्देश्य मुख्य रूप से महंगाई दर और विदेशी मुद्रा जोखिमों के खिलाफ सुरक्षा के रूप में अपने विदेशी मुद्रा के लिए सुरक्षित रखने के लिए खरीदा जाता है, यानी कि कोई भी आपात स्थिति के लिए सोना खरीद कर रखते हैं। आरबीआई ने दिसंबर 2017 में नियमित रूप से बाजार में सोना जमा करना शुरू कर दिया। देश के कुल विदेशी मुद्रा भंडार में सोने की हिस्सेदारी दिसंबर 2023 के अंत में 7.75% से बढ़कर अप्रैल 2024 के अंत तक लगभग 8.7% का लक्ष्य रखा गया था। आरबीआई क्यों विदेशों से वापस सोना ला रही है, इसे भी आप समझ लीजिए। भारत की स्थिति अब 1991 जैसी नहीं है, बिल्कुल उससे विपरीत है। भारत मजबूत भी हो चुका है। सोने के घर वापसी देश की मजबूत अर्थव्यवस्था को भी दिखाता है। देश में सोने का भंडार बढ़ रहा है और इसका इस्तेमाल देश के आर्थिक तरक्की में भी हो रहा है। अगर आंकड़े को देखें कि किस साल में कितने सोना लाए गए और हमारे देश में लोगों ने खरीदा, 2019 में आरबीआई के पास
618.2 टन सोना था। 2020 में सोने का भंडार बढ़कर 661.4 टन हो गया। 2021 में भारत का सोने का भंडार बढ़कर 695.3 टन पहुंच गया। 2022 में गोल्ड रिजर्व बढ़कर 760.4 टन हो गया और यही 2023 में 794.6 टन पर पहुंच गया। 2024 में 822.1 टन पर पहुंच गया। आरबीआई ब्रिटेन से 100 टन 1 लाख किलो से ज्यादा सोना भारत लेकर आई है। 1991 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब आरबीआई ने विदेश में जमा इतने बड़े पैमाने पर सोने का भंडार अपने पास वापस लाया हो। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मार्च 2024 में आरबीआई के पास कुल 822.1 टन सोना था, जिसमें से 413.8 टन विदेशों में जमा था। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।